प्रिंस अपना कैमरा डेटाबेस। ठीक मिला मुझे। डेटाबेस ठीक है। तो देखो डेटाबेस पता क्या होता है, मैंने तुम्हें शायद कल भी बताया था। डेटाबेस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करवाते हैं। ठीक है। अब देखो जगह क्या होती है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, मैं मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना। मतलब जहां पे करवाते हैं और फिर वो डेटा पे रहता कहाँ पे है ना। अब मान लो इंस्टाग्राम है, वहां तो कितने बिलियंस लोगों का डेटा है, वो डेटा पड़ा कहाँ पे है ना। मतलब देखो सीधी सी बात है, कोई डेटा है तो वो स्पेस तो लेगा। मान लो अब आप ना फॉर एग्जांपल आप एक पाइथन की फाइल बनाते हो, ठीक है। और मैं ये कह रही हूँ जो हम अभी अपने लैपटॉप में मान लो हम पाइथन की फाइल बनाते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं और हम उस पर काम करते हैं फाइल बना के, तो भी वो नॉर्मल डेटा है, वहां सिर्फ स्ट्रिंग है मतलब जो भी हम बना रहे हैं एरे लिस्ट जो भी है, वो जो भी डेटा है वो भी तो कहीं देखो अपन जगह तो ले ही रहा है ना, स्पेस तो अपन लैपटॉप का ले ही रहा है वो। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो हजार लोगों का डेटा है मेरे पास, तो वो मैं कहाँ रखूंगी। अब उनको अगर मैंने मेरे लैपटॉप में रख लिया तो इतनी मेमोरी तो होती नहीं ना, कि वो तो बहुत ज्यादा कुछ डेटा होता है, टीबी टूबी में डेटा होता है, अपनी तो जीबी तक की स्पेस होती है लैपटॉप में, तो वो बहुत कम स्पेस होती है, ऐसे नहीं कि हम डेटा रख सकते हैं है ना इतना डेटा। तो उस डेटा को रखने के लिए हम यूज करते हैं सर्वर। क्या यूज करते हैं? सर्वर। सर्वर क्या होते हैं, ऐसे ही अपने लैपटॉप चलो अपना मतलब और काम के लिए हम यूज करते हैं, कोडिंग के लिए करते हैं, फिर और हजारों काम करते हैं यूट्यूब में, तो यूट्यूब में क्या मतलब अपने मैकबुक में या फिर अपने लैपटॉप में। लैपटॉप। बट लैप हाँ, ठीक है। बट अगर वो जो सर्वर होते हैं ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेटा होता है, एक मशीन नहीं होती है वो भी। हमारी कंपनी में मैंने देखे हुए हैं, मतलब सर्वर होते हैं और वो सिर्फ मशीनें जनरेटर की तरह सी होती है। जनरेटर वो नहीं जो अपने घर पे होते हैं, वो दूसरे वाले जनरेटर होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मशीनें होती है वो, और वहां पे अपना सारा डेटा पड़ा होता है, मतलब वो एक स्पेस ही देता है जहां पे अपना डेटा रखता है। ठीक है। ये तो हो गया डेटा हमने रखा कहाँ पे, डेटा हमने रखा सर्वर पे। ठीक है। अब डेटा रखेंगे कैसे, वो तो है नहीं कोई सामान जाके रख दिया उधर, वो एक डेटा है। तो एक तरीका होता है डेटा स्टोर करवाने का। ठीक है। जिस वो स्टोर कैसे करते हैं हम, वो हम अब मान लो देखो दो तीन तरीके होते हैं। उस डेटा को हम टेबल की फॉर्म में, विक्रम क्या कर रहे हो वैसे? कुछ नहीं मैम। चलो, जो डेटा होता है उसको हम टेबल की फॉर्म में भी रख सकते हैं। टेबल कैसे? टेबल तो पता है अपने को, जैसे जैसे रो है उसमें कॉलम्स हैं है ना, ऊपर हेडिंग है, नीचे उसमें डेटा पड़ा होता है। मान लो कि तुम्हें दिखाऊं, मैं रुको मैं ना शेयर करती हूँ मेरा, जहाँ पे मैंने डेटा रखा हुआ है दिखाती हूँ तुम्हें मैं, जहाँ मैं काम कर रही हूँ। समझ गए मैम, वैसे ही समझ गए। कोई बात नहीं, आप नहीं समझी, ये नहीं समझे ना। देखो ये टेबल की फॉर्म में है, यहाँ पे अपना मान लो ऐसी खोल लेती हूँ मैं, कोई यूजर की टेबल है क्या इसमें। हम्म, देखो आईडी आ गई यूजर की, उसकी मेल आ गई, उसका पासवर्ड। देखो हम सीधा पासवर्ड कभी नहीं रखते, फिर तो आप कोई भी जैसे मान लो, जो मान लो हम ही कोड कर रहे हैं, और फिर तो हमें डेटा देख ले उसका, मतलब उसका पासवर्ड क्या है, मेल क्या है, फिर हम कुछ भी कर लें। बट हमेशा ऐसे होता है, पासवर्ड हमेशा ना हैश बन जाता है जब भी हम रखते हैं, तो हैश पासवर्ड हो गया ये, उसका नेम आ गया है ना, एक्टिव क्या है, मतलब ये है सारे टेबुलर की फॉर्म में डेटा। अब भी डेटा मेरे लैपटॉप में पड़ा है क्योंकि मैं अभी टेस्टिंग कर रही हूँ। ठीक है। बट अगर यही सेम डेटा अगर मान लें मैंने इसी वेबसाइट को लाइव कर दिया, लाइव का मतलब क्या, मैंने उसको सर्वर पे डेटा मैंने रख दिया। अब देखो सर्वर पता कैसे मिलते हैं, अरे कहाँ गए तुम लोग। हम्म, पता सर्वर कैसे मिलते हैं, हमें सर्वर खरीदने पड़ते हैं। ठीक है। हम नहीं खरीदेंगे, जिसका प्रोजेक्ट है वो हमें खरीद के देंगे।
बट होता कुछ ऐसे है कि हम मतलब क्या करना पड़ता है कि हाँ मुझे ना मान लो कि 1 TB का स्पेस चाहिए, हम मान सकते हैं कि मैं हमारे पास ना मतलब 2000 यूजर आ सकते हैं, 2 लाख यूजर आ सकते हैं, वो हम अपने पे डिपेंड करता है। हमने सर्वर ले लिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, डेटा बनाया या तो टेबुलर की फॉर्म में, या हमने डेटा बनाया जेसन की फॉर्म में। जेसन होती है डिक्ट के टाइप फॉर्म, बाद में समझाऊंगी मैं। जो डिक्ट बनती है ना डेटा में, वैसे वैसे भी डेटा हम रख सकते हैं। सीधा बनाया मतलब फॉर एग्जांपल एक डेटा बना, फिर कॉमन ला के दूसरा डेटा बना, सारा एक लिस्ट में डेटा अपने रख लिया, पूरी पूरी लिस्ट में सारा डेटा। ऐसे भी रख सकते हैं या फिर हम टेबल की फॉर्म में रख सकते हैं। तो वो अपने पे डिपेंड करता है हम कैसे रखेंगे। बट वहां पे रखना कैसे है, अपना परचेज करो सर्वर और वहां पे डाल दो डेटा। शायद तुमने AWS का नाम सुना हो, ये डेटाबेस जो देता है हमें बनाया, वही यस होता है डेटाबेस में, कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ गए? यस मैम। और डेटाबेस के टाइप क्या हो गए, टेबल की फॉर्म में हो सकता है या जेसन की फॉर्म में हो सकता है। बाकी अभी तो क्वेड्रेंट वगैरह चले हुए हैं कि यानी कि देखो जो चैट जीपीटी वगैरह यूज किया है ना तुमने, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं हम, उसकी रेफरेंस ले सकते, मतलब डॉक्यूमेंट के लिए भी अलग से डेटाबेस आ गया। वेक्टर डीबी बोलते हैं, वो अलग बहुत एडवांस टॉपिक है, वहां नहीं जाना हमें। तो ऐसे हम करवाते हैं डेटा स्टोर, उसको बोलते हैं डेटाबेस। ये अपना एक टॉपिक डेटाबेस, समझ आया सबको? मैं एक बार ऑफ कर देती हूँ। यस मैम। जतीन विक्रम के कैमरे बंद है। समझ आया तुम्हें यस सबको? मैम। यस मैम। राखी, तमन्ना, मुस्कान, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बताओ अब मुझे। नेक्स्ट टॉपिक है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ठीक है, ये जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, ये तुम्हें ना अभी मतलब लॉजिकल, तुम्हें शायद मतलब क्लियर हो जाए काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोड नहीं करेंगे हम इसमें, बट इसमें भी मैम इससे असिंक अवेट तुम्हारी यूज कोडिंग होता है। आसान हो जाएगी। असिंक अवेट यूज होता है मैम पाइथन में भी। असिंक होता है। असिंक जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं सेम वैसे लिखते हैं, डेफ हम्म से पहले। हम्म और अवेट नहीं आएगा। इसमें बताती हूँ अलग तरीका होता है। हम्म। पास पे पूरी की पूरी एसिंक्रोनस ही काम करती है। पाइथन में मैम प्रोमिस नहीं होते। कुछ नहीं होता, पाइथन एडवांस है ना बहुत। तो फिर प्रोमिस के बिना सिंक असिंक का क्या काम। असिंक नहीं होते हमारे, वही तो कह रही हूँ, पढ़े पाइथन में, बताऊंगी तुम्हें वो टॉपिक। अभी कंफ्यूज मत करो बच्चों को, फास्ट पे आने दो पहले। पर आपने मैम कहा था पढ़ने के लिए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो मैंने असिंक का वेट कब कहा था तुम्हें? तो फिर जब जहाँ पे सिंक्रोनस एसिंक्रोनस की बात आती है वहां पे एसिंक वेट तो यूज होता ही है। जावास्क्रिप्ट नहीं है ये, पाइथन है ये। ओके। हम्म तुम सुनो पहले, समझना फिर बताना मुझे। एक तो होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस, ठीक है। देखो सिंक्रोनस क्या होता है, मान लो मैंने एक पाइथन की फाइल के अंदर 50 लाइन का कोड लिख दिया, ठीक है। मान लो कुछ मैंने काम करवा दिया और मैंने 50 लाइन का कोड लिख दिया। तो काम कैसे होएगा कि लाइन बाय लाइन चीजें काम करेगी। मतलब कैसे, पहले फर्स्ट लाइन चली, फिर सेकंड चली, फिर थर्ड चली, ऐसे होता है। मान लो मैंने 50 प्रिंट करवा दिए, तो पहले फर्स्ट वाला प्रिंट प्रिंट होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, है ना। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट तो हुआ ही नहीं, उसके बाद थर्ड कंप्लीट हो गया, ऐसे कभी नहीं होता, है ना। तो ये तो होता है सिंक्रोनस, मतलब तुझे लाइन बाय लाइन चल रही है, एक तरीके से चल रही है। एक होता है असिंक्रोनस, मतलब क्या, ऐसा काम जो कि टाइम ले रहा है। अब तो मान लो प्रिंट करवा रहे, वो टाइम नहीं ले रहा। बट जब हम मान लो ऐसा काम करें, फॉर एग्जाम्पल हम कोई बैकग्राउंड में काम करवाना है, मतलब वो बहुत टाइम ले रहा है, तो वो जो चीजें टाइम ले रही है ना, तो ऐसे तो है नहीं, मतलब वो मान लो वो उसका कोड मान लो ऊपर पड़ा है, अपना आसान काम उस नीचे अपना जो टाइम नहीं लेगा वो वाला कोड है। बट सिंक्रोनस में अगर ये काम होता सिंक्रोनस, तो कैसे काम करता,
चाहे तो वो घंटे ले ले, बट पहले पहले वाला ही पूरा होएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे पूरा होएगा। बट असिंक्रोनस में क्या होता है, अगर तो चीजें टाइम ले रही है, अगर लग रहा है कि ये वाला फंक्शन हमें टाइम लगाएगा, तो आप उस फंक्शन को वेटिंग में डाल दो। मतलब कैसे, कि हाँ ये वाला काम है, अगर पहले हुए वही चल जाए, कोई रूल नहीं है कि फर्स्ट बाय फर्स्ट चले, सेकंड बाय सेकंड चले, तो जो काम पहले हो रहा है ना वो पहले हो जाए। ऐसे नहीं है कि एक काम के चक्कर में अपनी 20 लाइनें वेट कर रही है, समझ गए। वो होता असिंक्रोनस। कैसे बनता है, कैसे कोडिंग में काम करेंगे, वो अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, क्योंकि जब हम काम करें तो हम समझ आएगा, ठीक है। अभी के लिए वो तुम समझ लो कि सिंक्रोनस क्या होता है और असिंक्रोनस क्या होता है, और अपनी फास्ट ए पे पूरी की पूरी असिंक्रोनस है। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी चीजों को वेटिंग में डालने की, वो सारा खुद से मतलब सारा काम हमें खुद से करके दे दे कि हाँ ये वेटिंग में है, अपने आप संभाले सब चीजें वो, ठीक है। पढ़ेंगे उसको धीरे धीरे, अभी के लिए इतना समझ लो। समझ आया तुम्हें असिंक है ना। यस मैम। जो चीजें टाइम ले रही है वो टाइम ले, बट जो चीजें कम टाइम तो वो पहले हो जाए, ऐसे नहीं उसके वेट ही करते रहे, तो वो होता है सिंक्रोनस। और सिंक्रोनस में क्या होता है, जेंगो सिंक्रोनस होता है। वो क्या करता है, कोई काम नहीं हुआ तो उसका वेट करेंगे बैठ के, फिर नेक्स्ट चीज चलेगी, ठीक है। तो थोड़ा स्लो हो जाता है वो, बट वहां भी हम ऐसे वहां भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा फिर कोड अजीब बन जाता है उसका, मतलब कर तो सब सकते हैं हम, ठीक है। जेंगो तो मैम फ्रेमवर्क है ना। जेंगो सिंक्रोनस या सिंक्रोनस कैसे हुआ? फ्रेमवर्क है, बट जो कोड उन्होंने लिखा हुआ है ना, मैं कह रही हूँ फ्रेमवर्क में 60-70% कोड लिखा लिखाया मिलता है हमें, हम्म। ठीक है। तो उसका जो बिहेवियर है वो ऐसे कुछ है कि तुम चीजों को लाइन बाय लाइन काम करवाओ, ऐसे नहीं है कि जो टाइम लगा रही है वो ऊपर नीचे है। बट फास्ट एपीआई कोड है वो ऐसे नहीं है, फास्ट एपीआई कोड बहुत, मतलब फास्ट एपीआई में कोड मान लो 50% लिखा हुआ है, और वो भी एसिंक्रोनस तरीके से लिखा हुआ है। जो बने अच्छा। बनाए फंक्शन मिलेंगे वो लिखे ऐसे गए हैं कि वो, मतलब वो सिंक्रोनस है, और इसमें एसिंक्रोनस है, ठीक है। समझ में अब आएगा, अभी उस चीजों पे ना जाओ ना कि मतलब फास्ट पे जेंगो में क्या डिफरेंस, जब हम कोडिंग ही नहीं करते तब समझ नहीं आएगी वो वाली चीजें, कोड करेंगे समझ आएगा, समझाऊंगी हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है इसमें, ठीक है। ओके मैम। उसके नेक्स्ट टॉपिक क्या था। नेक्स्ट टॉपिक था एपीआई। हाँ तो मैंने शायद कल समझा दी थी इनको एपीआई तो, ठीक है। यस मैम। एपीआई हो गई थी। वही फंक्शन को आप एक यूआरएल में डाल के दे दो, एक रिक्वेस्ट बना के दे दो, और जब फ्रंट एंड डेवलपर को चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो आप ये वाली एपीआई कॉल कर देना, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल कर देना, तो हमने उनको एपीआई दे दी और वो कॉल कर लेंगे। बस वही होती है एपीआई, इतने बड़े फंक्शन की छोटा सा यूआरएल, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, वो क्लियर हो तुम्हें एपीआई क्या होती है, यस मैम। करवा दी थी। अब देखते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है। अब देखो, नाम से समझ आ रहा है, कोई बंदा आके रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और उसके बदले में हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल विक्रम आया, मुझे कहता कि मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो, है ना, और मैंने रिस्पॉन्स किया नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो वो उसकी रिक्वेस्ट थी और मेरा रिस्पॉन्स था, ठीक है। ऐसे ही अपने कोडिंग में होता है। कैसे था कोडिंग में, फॉर एग्जाम्पल कि देखो मैंने एक एपीआई बना दी, एपीआई क्या फंक्शन ही है, बट वो एपीआई कैसे, क्योंकि हमने उसको एक यूआरएल बना के दे दिया। मान लो मैंने एक फॉर्म बना रखा फ्रंट एंड में कि भाई जैसे नाम एज और जेंडर भरे बंदा, बटन पे क्लिक करे तो वो इन्फॉर्मेशन अपनी सेव हो जाए बैक एंड में, ठीक है। हमने क्या किया, एक एपीआई बना के दे दी फ्रंट एंड डेवलपर को। फ्रंट एंड डेवलपर ने क्या किया, उस बटन के क्लिक पे उस एपीआई को कॉल कर दिया कि हाँ ये क्लिक होते वाली एपीआई चल जाए, नेम एज जेंडर उस फंक्शन के पैरामीटर में मिल जाए, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे। तो जब बंदे ने हमें नेम और जो भी हमें दिया, तो हमने ऐसा फंक्शन बना रखा है कि जब बंदा नेम एज जेंडर देगा तो हम उसको रिस्पॉन्स देंगे ओके,
और अगर नहीं मिल रही, मान लो हमें नेम नहीं मिला, हमें एज नहीं मिला, हमें जेंडर नहीं मिला, तो हम दे देंगे एक एरर कि भाई आपकी नेम नहीं है, आपका एज नहीं है, आपका जेंडर नहीं है, ऐसा कुछ है ना। तो वो अपना वो रिस्पॉन्स है बैकएंड का। हर एक देखो सीधी सी बात है, हर एक पे रिस्पॉन्स तो कुछ ना कुछ करेगी ना, कि अपना काम हुआ या फिर अपना काम नहीं हुआ। बस तो होता ही है, फेल तो रखती है चीजों में, फेलियर तो वो होता है उसका रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या है, जब फ्रंट एंड डेवलपर ने एपीआई चलाई, किसी बटन के क्लिक करने पे वो आगे रिक्वेस्ट बैकएंड के पास, और बैकएंड ने क्या किया, उसको देखा कि हाँ नेम एज आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको एरर दे दो। तो वो जो देने वाला काम है, रिस्पॉन्स देना है, मतलब एरर देना है कि ओके का मैसेज देना है, वो होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब क्या है, फंक्शन हमने बना के दे दिया, आप जब फंक्शन को चलाओगे वो तो होगी रिक्वेस्ट, और जो उस फंक्शन में रिटर्न करवा रखा है हमने, वो हो गया उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जेंगो और फास्ट एपीआई के बारे में पढ़ के आना। हाँ वो मैंने, बाकी मैंने तो मेरे हिसाब तुम्हें कल बता ही दिया था कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, बाकी तुमने वो देखा होगा तो ठीक है उसके हिसाब से। यस मैम। ठीक है, तो अब तुम्हारा नेक्स्ट काम तुम पहले सुन लो ध्यान से बिल्कुल। तुम्हारा नेक्स्ट काम है कि तुमने पांडा लाइब्रेरी होती है एक पाइथन में, पांडा, PANDA, पांडा। पहले उसके से इंस्टॉल बारे होती में, है मैम वो? हाँ जी, पहले से इंस्टॉल होती है ना मैम वो? ध्यान नहीं है मुझे, करनी पड़ती है शायद, मैं तो करनी पड़ती है पांडा। मेरे मेरे वाले में पहले से है, मैंने इंस्टॉल नहीं की। तो शायद सब शायद वो पिप के साथ आ जाती होगी बाय डिफॉल्ट, मुझे नहीं ध्यान इस चीज का तो, बट शायद तो होती है, इंस्टॉल करनी पड़ती है। इनबिल्ट नहीं है मे बी, वो देख लेना तुम। बाकी तुम पहले उसके बारे में पढ़ के आना, कैसे होती है, क्यों, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो करता क्या है। ठीक है, फिर ये टॉपिक तुम्हें मैं कल करवाऊंगी अगर तुमसे नहीं हुआ तो। ठीक है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ऐसे नहीं है, आसान सा काम है, बहुत औखा काम है, पूरा पढ़ के आता है। पांडा करती क्या है। हाँ जी, काम आएगी मैम ये लाइब्रेरी? नहीं अभी नहीं काम आएगी, बट जब एआई साइड जाओगे ना, ML AI, तब काम आएगी। ओके मैम। वहां पे पांडा और नमपाई दो चीज चलती है। ठीक है, ओके मैम। हम्म, तो मैम ये दोनों तो मेरे को आती है, फिर मैं यही सीख लूं? बताओ क्या होती है नमपाई। लिख के भेज दूंगा मैम। बता दो, लिखना क्या है। ऐसे फिर मैं अटक अटक के बोलूंगा, सही नहीं लगता ऐसे। लिख कोई नहीं, के भेज। अटक के बोल दो। ऐसे मैम मेरे को सही नहीं लगता। अच्छा, हम्म। ओके। ओके मैम। हम्म, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से ना आप आज और नहीं करते कोडिंग, क्योंकि अन्नू की तबीयत खराब, स्टार्ट करते हैं पांडा लाइब्रेरी साइड बाय साइड, मतलब 10-15 मिनट कर लेंगे, उसके बाद हम फास्ट एपीआई करेंगे, क्योंकि मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब